हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है अचीवर एकेडमी। जैसे कि आप सभी को कल बताया था कि कल से हम है ना एक सीरीज स्टार्ट करेंगे स्पेशल मैथ की, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो डीएसएसबी है, एनवीएस है, केवीएस है, एस्टेट है, या हरियाणा का सीईटी है, या कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है। सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। और मैंने कहा था चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, और चैप्टर वाइज ही यहाँ से शुरुआत करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर आप सभी को पता कि जैसे कि मैंने बताया था कि लाइव है ना भाई सभी। जी, गुड मॉर्निंग संतोष, यस, एक सीमा शिखा। जी, स्पीड हैंडबॉल। हाँ जी, ठीक है। तो चैप्टर वाइज सीरीज हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी है, और यहाँ से बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। ऐप पर शाम को होगी, ऐप पर क्लास शाम को रहेगी, है ना। ऐप पर क्लास शाम को रहेगी हमारी, ठीक है। अभी मॉर्निंग में राम राम भाई प्रवीण अजीत स्पी, ठीक है जी, सीखा शाम को रहेगी, वो टाइमिंग आप बता देंगे। मे बी 4 से 5 आपकी है ना, जेबीटी में 4 से 5 क्लास रहेगी ऐप पर। फिर शाम को वही सीरीज PYQ 8:15 करीब आपकी क्लास रहेगी। पूनम, साक्षी, सोनिया, सीखा, ठीक है जी। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार। सुमन, गुड मॉर्निंग। आ जाओ सभी जल्दी, सभी बच्चे हैं ना। 82 अभी भी ऐसे ही आए, बाकी भी आ जाओ लाइव, है ना। चलो, हाँ डेली रहेगी, रेगुलर रहेगी यूट्यूब पे भी। हाँ, कॉमन बैच जो आपका रहेगा उसमें भी लाइव आएंगे, सभी में लाइव आएंगे, ठीक है। जिंदा दास, नहीं अभी तो यूट्यूब पे ही लाइव हूँ, अभी इसमें बैच में लाइव नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, ऐप का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी तो यूट्यूब पे ही लाइव है, तो आ जाएं भाई। नमस्ते रचना। अच्छा ठीक है, हाँ जी। जोनी राज, जोनी राज, रचना, नमस्ते भाई। अंजलि क्या कर सर ईयरफोन के। अच्छा, चलो अब क्लास स्टार्ट करें, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, ये आपकी क्लास में आपको बता दूं, जो आपका अपकमिंग जेबीटी स्क्रीनिंग है उसके लिए, डीएसएसबी का जो पेपर है उसके लिए, जो आपका हमारा एसएससी का या सॉरी सीईटी, हरियाणा सीईटी या 5657 ग्रुप जो भी है, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी यार। मैथ अलग नहीं होता, मैथ के क्वेश्चन का लेवल अलग होता है, बाकी यहाँ अलग नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे एक बार आप यहाँ सभी आ जाएं। 99 बहुत बढ़िया भाई, सभी आ जाओ। सिलेबस डेली क्लास रहेगी जब तक आपके एग्जाम रहेंगे, एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका करा दिया जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अभी है ना, एक बार आप प्लीज सभी यहाँ अब रुक जाओ, अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर था आज का, मैंने पहले आपको बता दिया था। चैप्टर रहेगा प्यारे बच्चों रेशो, ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये रहेगा। अब मैं कमेंट किसी के नहीं देखूंगा, कमेंट बाद में देखेंगे भाई, ठीक है। कमेंट बाद में देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। हाँ, चैप्टर वाइज मॉर्निंग चैप्टर वाइज, शाम को PYQ। क्लास के बाद लास्ट में बात करेंगे आप सभी से, ठीक है। अभी आप सिर्फ यहाँ फोकस करेंगे, चलो आ जाओ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, अनुपात एवं समान अनुपात, समान अनुपात। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। हालांकि कहते तो एक ही है, लेकिन यहाँ 2 चैप्टर है। कैसे? अनुपात अलग रहेगा और समान अनुपात क्या रहेगा, अलग रहेगा। रेशो अलग रहेगा और प्रोपोर्शनल क्या रहेगा भाई, अलग रहेगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? पहले पढ़ेंगे रेशो के बारे में, फिर पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल के बारे में, समान अनुपात के बारे में। रेशो क्या है? रेशो हम कहते हैं किसी की उम्र का, ठीक है। कोई दो बच्चे ए और बी है, ठीक है जी, कोई भी ए और बी है, ठीक है जी, ए और बी बच्चे हैं, उनकी उम्र अपने को दे रखी है भाई। गुड मॉर्निंग जितने भी लाइव है, ठीक है, लास्ट में बात करेंगे, अभी आप यहाँ फोकस करेंगे एक बार बोर्ड पे, ठीक है। मान लो एज का रेशो अपने को दे दिया। एज कैसे भाई? मैं कह दूं यहाँ राम है और यहाँ श्याम है। मान लो राम की उम्र कितनी है 30, और श्याम की कितनी है भाई 40। मैं कह दूं 0 0 कैंसिल, तो इनकी उम्र का अनुपात कितना आया? 3:4। उम्र का अनुपात कितना भाई? 3:4। समझे नहीं समझे? हम कह दें कि भाई यहाँ पर कि जैसे
मिक्सर एंड एलिगेशन के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो, मिल्क और वाटर का रेशो मतलब क्या, कोई भी एक मिक्सर है, उस मिक्सर में मिल्क के कितने 2 हिस्से और वाटर कितने भाई 3, तो 2:3 हुआ। ठीक है, 2:3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ की ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं बताई, अपने को सिर्फ इतना बता रखा है कि 2 हिस्से मिल्क के और 3 हिस्से किसके भाई पानी के हैं। और याद रखना रेशो के अंदर बैठी वैल्यू कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू का मल्टीपल होती है। हम कह दे जो टाइम है किसी ए और बी के द्वारा किया गया काम, ठीक है, मान लो ये 2 हिस्से लेते रहिए कितना भाई 5 हिस्से, 2 अनुपात कितना 5। ठीक है, हमने देखा कई बार एफिशिएंसी का रेशो होगा, एफिशिएंसी का रेशो कितना भाई 3:5 हमने मान लिया कि भाई यहाँ पे कि जो स्पीड है, स्पीड का रेशो क्या होगा, स्पीड का रेशो कितना 3 रेशो कितना 11। मतलब क्या, ये रेशो होगा, रेशो में बैठी वैल्यू कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं हो सकती। इस चीज का भाई आप सभी ध्यान रखना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं रेशो के, ठीक है, वहां से शुरू कर लेंगे बिल्कुल जीरो से। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक मैंने बताया कि भाई अनुपात के अंदर जो ये सिंबल होता है ना, सिंबल जैसे मैं लिख दूं ए रेशो बी, जो ये सिंबल है 2 बिंदु लगाए गए, इसी को रेशो कहते हैं। और इसी को मेरे भाई क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे ए डिवाइड बाय बी, हम इसको लिखेंगे ए डिवाइड बाय बी भी लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हमें इस चीज का पता है कि रेशो अनुपात, इसको ए रेशो बी और इसको ए डिवाइड बाय बी भी हम लिख सकते हैं। सिर्फ इतनी ही सी बात याद रखनी है, रेशो के अंदर बैठी वैल्यू कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, उसको ओरिजिनल बनाने के लिए वेरिएबल से गुणा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी एक स्कूल है, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं, मान लो इसको स्कूल मान लेते हैं, क्लास मान लेते हैं, कह दें यहाँ लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है ना, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना 5:4 है। कितना भाई 5:4 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना 5:4 है। और कहा इस विद्यालय के अंदर कुल 450 बच्चे हैं। कुल बच्चे कितने भाई 450, 450। और कहा कि यहाँ पे लड़के कितने हिस्से हैं 5 हिस्से, और लड़के कितने हिस्से भाई, लड़के हमारी कितने आएंगी 4 हिस्से हैं। ठीक है जी, लड़कियां कितने भाई 4 हिस्से हमारी रहेंगी। अब आपको इस चीज का पता है कि रेशो के अंदर बैठी वैल्यू ओरिजिनल नहीं है, उसको ओरिजिनल बनाने के लिए किसी ना किसी वेरिएबल से गुणा करते हैं। वेरिएबल क्या होगा, ए टू जेड इज कॉल्ड वेरिएबल, या अपने नाम का जो पहला अक्षर होता है उसी को वेरिएबल मान लो। जैसे कि मेरा नाम रवि है तो मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया, यहाँ आर मान लिया। ये 450 क्या है, ये 450 है इन दोनों का सम, इन दोनों का जोड़। मैंने क्या किया 5 और 4 कितना भाई 9 रेशो इज इक्वल टू कितना 450, और r इज इक्वल टू कितना 450 और डिवाइड बाय कितना 9। यहां से कैंसिल कर दो तो कितना r बराबर कितना भाई 50 आया। हमने क्या किया, इसको यहां 50 से गुना कर दो, 50 से गुना करेंगे कितना भाई 250 आया। इसको भी 50 से गुना कर दो, 5 कितना भाई 20, तो प्यारे बच्चों कितना 200 आया। यहाँ 250 क्या बच्चे लड़के हैं और 200 क्या मेरे प्यारे बच्चों लड़कियां हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि रेशो के अंदर बैठी वैल्यू कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, ओरिजिनल वैल्यू हमारी नहीं होती। मेरी बात समझे नहीं समझे, ठीक है जी। जी लक्की रानी, ठीक है, जेबीटी का इवनिंग में रहेगा भाई। ठीक है, सभी को नमस्कार, जितने भी लाइव है 145, ओके ठीक है। चलो आ जाओ एक बार, ठीक क्लियर है यहाँ तक, कर देंगे नहीं कर देंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आगे बढ़ेंगे कैसे, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देता है। सबसे पहले जो टाइप एग्जाम के अंदर आती है ए रेशो बी, जैसे कि अपने ने कह दिया ए रेशो बी, ये 2:3 अपने को दे रखा है। फिर क्या बी रेशो सी, ये कितना भाई 3:4 अपने को दे रखा। अपने को कह दिया देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी, ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ए बी सी का मान क्या होगा। ठीक है, ए बी सी का मान बताना है। सबसे पहले एक रेशो इधर है और एक रेशो इधर है, एक रेशो यहाँ और एक रेशो यहाँ। अब ये देखो कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, बी कॉमन है। क्या कॉमन है, बी। अरे बी कॉमन है, क्या बी की वैल्यू एक समान है, क्या बी की वैल्यू बराबर है, अरे बी की वैल्यू भी बराबर है। तो प्यारे बच्चों कितना 3 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू बराबर आनी चाहिए, यदि ये कॉमन है तो वैल्यू भी बराबर आनी चाहिए। 3 है तो ये भी 3, तो ये कितना भाई 2 और ये कितना भाई यहाँ पे 4। ठीक है, आंसर कितना 2:3 कितना भाई 4 हमारा आंसर आया। 2:3 कितना प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है जी, 2:3 हमारा आंसर। अब जैसे ही ये क्वेश्चन करा दिया, इस क्वेश्चन के तुरंत बाद एक बच्चा कहेगा कि सर सारी बात ठीक है, आपने जानबूझ के इसको कॉमन लिया था, एक जैसा लिया था, अब इसको थोड़ा अलग हो जाए, चेंज हो जाए, फिर क्या करेंगे। हमने यहां से
एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन क्या, A रेशो B, और यहाँ लिया 2:3, और यहाँ लिया B रेशो C, और ये क्या ले लिया 5 रेशो कितना भाई 4। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना ABC, देन फाइंड ABC, देन फाइंड ABC, देन फाइंड A रेशो B रेशो C। ये अपने को बताना है ABC का मान क्या होगा भाई, ABC का मान क्या होगा। अब सबसे पहले देखो भाई, मैंने कहा कि ये कॉमन है, कॉमन है तो वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अब वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू बराबर नहीं है, वैल्यू बराबर करने के लिए इसको कितने से गुना कर देंगे 5 से, इसको कितने से कर देंगे 3 से कर देंगे। हमने देखा A B और क्या C आया, 5 थिए 15 और 5 दूनी 10, और यहाँ 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो कितना 10 15 12 हमारा क्या आया, आंसर आया। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ फंस जाएंगे, बच्चे यहाँ फंसेंगे, ठीक है। हम नहीं चाहते कि बच्चे फंसे, कि हम चाहते हैं कि डायरेक्ट बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। किस तरीके से भाई, किस तरीके से, हम देखें A रेशो B रेशो C। सबसे पहले A और B का रेशो 2:3 है, और B और C कितना भाई 5:4 अपने को दे रखा, 5:4। क्या करो, उल्टा n बना दो, उल्टा n, उल्टा n कैसे भाई, ये उल्टा n कर दिया, उल्टा n कर दिया। 2 गुना 5 कितना भाई 10 आया, 5 गुना 3 कितना 15 आया, 3 गुना 4 कितना भाई 12, 3 गुना 4 कितना भाई 12, 3 गुना 4 हमारा क्या 12 हो गया, ठीक है जी। अब बताओ क्लियर है, यहां हमारा कितना आ गया भाई 12, 10 15 और 12 हमारा क्या आंसर, बिल्कुल ठीक है यहाँ भी। लेकिन इन दोनों कंडीशन को आप छोड़ दो, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया है कि भाई आप अपने क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आप खुद बैठेंगे, या एक ऐसी कंडीशन आपको बता दूं, चलो यहां तो अपने को A B C का वैल्यू निकालना है, क्या पता एग्जामिनर A B C D E तक का वैल्यू आपसे निकलवाए, तो आप किस तरीके से देखेंगे। एक ऐसी कंडीशन जो आपके हर एग्जाम के अंदर काम आए, हर एग्जाम के अंदर, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहां आपको A B और C निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, A और B का जो रेशो है, A और B का रेशो कितना भाई 2 रेशो कितना प्यारे बच्चों 3 आया, B और C का कितना भाई 5:4, ठीक है 5:4, ठीक। अब 5:4 है, हमने देख लिया कि भाई यहां पे एक चीज याद रखो, यहां पे हमने देखा कि भाई, ठीक है, यहां पे इस 3 के सामने एक स्पेस है तो क्या लगा दो 3 लगा दो, इस 5 के सामने एक स्पेस है तो क्या लगा दो 5। क्या करना है, सबसे पहले इस वैल्यू को अरेंज करना, 2:3 और 5:4। अब मान लो B के सामने एक ही स्पेस है तो ये क्या करेंगे, 3 को एक बार लिखेंगे। मान लो 3 के सामने 2 स्पेस होते तो 3 को कितनी बार लिखते 3 बार लिखते, या 3 बार है 3 बार लिखेंगे, 4 बार है तो 4 बार लिखेंगे। 5 के सामने एक स्पेस है तो एक बार, 2 स्पेस है 2 बार, 3 स्पेस है 3 बार। अब यहाँ 2 गुना 5 10 आया, 3 पंजे कितना 15 और 3 चौक कितना भाई 12, 10 15 12 हमारा क्या भाई आंसर आ गया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है भाई। यहां तक कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ ले, यदि यहां तक कोई डाउट नहीं है फिर भाई आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, 161 बहुत बढ़िया भाई सभी। ऐप पे शाम को 4 बजे लाइव, वेरी गुड भाई आंसर 10 15 12। मनु निशा दिविजय मंजू लक्की पूनम संतोष महेश, ठीक है भाई बहुत बढ़िया शाबाश। कोई नहीं स्पीड कम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि अपने को कहा A रेशो B, ये कहा 3:4 कहा, B रेशो C ये 3:5 कहा। अपने को ABC निकालना है, ABC, ठीक है। क्या निकालेंगे ABC अपने को निकालना है। अब क्या करें, सबसे पहले हमने देखा A और B का रेशो 3:4, B और C का 3:5। भाई यहाँ एक स्पेस है, यहाँ एक स्पेस है, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 3। क्या करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, आंसर आ गया 9 12 20। कितना भाई 9 12 20, ठीक है जी, ठीक है जी। क्लियर हो गया, डबल रेशो वाला आएगा बच्चे वो प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया वेरी गुड। चलो अभी तो ABC निकाला, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बना देगा। एग्जामिनर आपसे कह देगा A रेशो C क्या होगा। अब A का वैल्यू कितना है 9 और C का वैल्यू कितना है 20,
तो आंसर कितना भाई 9/C 20। दूसरा क्वेश्चन बना दे A/B+C का वैल्यू क्या होगा। ए कितना भाई 9 है और बी कितना भाई 12 और सी कितना प्यारे बच्चों 20 है। ठीक है, अब ये सीधा यहां से वैल्यू पुट नहीं करनी, पहले सोल्व करके वैल्यू पुट करनी है। 9 यहाँ कितना भाई 32 हमारा आंसर आया। कई बार एग्जामिनर कह देगा कि प्यारे बच्चों A+B रेशो सी क्या होगा। ए कितना है 9 और ये कितना है 12 और ये कितना भाई सी का 20, तो 12 9 कितना भाई 21, 21/20। कई बार एग्जामिनर कह देगा A+B और रेशो यहाँ B+C क्या होगा। अरे A+B मतलब क्या 9 प्लस क्या 12 आया और यहाँ B+C 12 प्लस कितना भाई 20 आया। हमने देखा कितना प्यारे बच्चों 21 कितना भाई 32 हमारा आया। मतलब क्या कितने ही क्वेश्चन बना दो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कितने क्वेश्चन बना लो जो जो इसने कहा है ना, कितने क्वेश्चन तैयार कर लो, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैथ में क्या करना है प्यारे बच्चों सबसे पहले कि यदि आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है ना, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन कैसे ही दे दे एग्जामिनर, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये चीज याद रखना भाई। अब डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया भाई, स्पीड से आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, सभी के स्पीड से आंसर आ रहे हैं, ठीक है क्लियर। जी क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। अब देख लो सब, इसका मतलब सभी प्रैक्टिस करके बैठे हैं, अच्छे से तैयारी हो रही है ना। चलो एक और आगे बढ़े, अभी 3 वाला था, अब 4 वाला ले ले साथ में। एक क्वेश्चन हमने फिर ले लिया, एक क्वेश्चन क्या था A/B भाई 2:3 मैंने ले लिया। B/C क्या ले लेंगे यहां से 4:5, C/D 3:2। ठीक है, देन फाइंड, तो अपने को A B C और D निकालना, क्या निकालना है A B C और D अपने को निकालना है। ठीक है, अब देखो A और B का वैल्यू भाई 2:3, आंसर भी आ गया होगा बच्चों का सभी का। ठीक है जी, हाँ JBT की शाम को रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है जी। B और C कितना भाई 4:5 कितना भाई 5, C और D कितना प्यारे बच्चों 3:2, ये लो भाई। ठीक है 3:2। अब यहां से थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसके सामने कितना स्पेस है भाई 2, यहां भी 3 आएगा, यहां भी 3 आएगा। इसके सामने कितना है 1, यहां 5 आएगा, यहां कितना आएगा 4 आएगा। इसके सामने कितना 3 है, यहां भी कितना भाई 3 आया। 4 दूनी 8 और 8 तिया कितना भाई 24 हमारा आया। 3 चौक 12 और 12 तिया कितना भाई 36 हमारा आया। 3 पंजे 15, 15 तिया कितना भाई 45 हमारा आया। 3 पंजे 15, 15 दूनी कितना भाई 30। हमारे आंसर ABCD क्या है भाई ABCD का हमारा आंसर आ जाता है, ABCD हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, हाँ भाई शाम को रहेगा मेरे दोस्त मेरे प्यारे बच्चों। चाहे आपका स्क्रीनिंग हो, चाहे आपका JBT का हो, चाहे आपका एस्टेट PRT हो, चाहे आपका एस्टेट TGT हो, या आपका KVS और DSSB हो, ये समझ लो सभी के लिए क्लास बेनिफिशियरी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी एग्जाम आपका रहे, सभी बच्चे मैं बिल्कुल जीरो से हाई लेवल की तरफ लेके चलूंगा, क्योंकि मेरे को उन बच्चों को भी ध्यान में रखना है जिनको जिनको मैथ में बड़ी दिक्कत आती है। और जिन बच्चों का मैथ बड़ा अच्छा है वो मेरे बच्चे आना स्पीड से आंसर कर ही रहे हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट आंसर हमारा कर ही रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देख बच्चे एग्जामिनर क्या करेगा, यहां से फिर चेंज कर देगा। एग्जामिनर चेंज कैसे करेगा भाई, एग्जामिनर यहां से कह देगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे कह देगा A/D क्या है। अब ऐसे नहीं करना A ये और D ये आंसर आ गया, ऐसे थोड़ी करेंगे यार, ऐसे नहीं करना होता ना। A/D मतलब क्या, ए का वैल्यू 24 है, ए का वैल्यू 24 है और डी का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना 30 है। तो सोल्व कर दो भाई, ये 12 और ये कितना भाई 15। आगे भी करना है तो आगे कर दो, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4:5 आया। दूसरा अपने को कह दे A/C क्या है, ए कितना भाई 24 है और सी कितना भाई 45 है। ठीक है, तीसरी कंडीशन अपने को कह दे कि भाई A+B और रेशो C+D ये क्या होगा। ठीक है, चौथे में अपने को कह दे A/B+D क्या होगा। ठीक है, पांचवें में कह दे B/C+D क्या होगा। ठीक है, छठे में कह दे A+B+C रेशो क्या D। मतलब क्या, यहां से
जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना भाई, जितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हो सारे क्वेश्चन बना दो। मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि एग्जामिनर पूछ ले और आप ना कर पाए, आप ना कर पाए, ठीक है। डेली लाइव रहेगी, डेली, अरे डेली लाइव रहेगी, ठीक है। अचीवर एकेडमी आपके लिए बहुत कुछ लेके आई है, ठीक है। टेंशन मत लो इस चीज की, ठीक है। क्लियर है भाई? अब देखो भाई, कोई डाउट है क्या? नो वॉइस? अरे वॉइस नहीं है क्या भाई? एक बार चेक करना यार। वॉइस क्लियर है बिल्कुल, वॉइस की कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। चलो भाई, हाँ कट रही है तो काट दो, कोई दिक्कत, जो कट रहा है तो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने बेसिक चीजें आपको बताई है। अब करेंगे अपनी पीपीटी पे काम, जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें तो मान लो 2 घंटे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज आपकी क्लियर है। चाहे अब वो आपको ABCDE तक पूछ ले तब भी आंसर दे देंगे, दे देंगे ना भाई। वो मतलब जेड तक भी पूछ लेंगे तो भी आंसर दे देंगे भाई, ठीक है। चलो, अब देखो भाई यहाँ पे, यहाँ देखेंगे एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चे, ये रहा भाई, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, ठीक है। एस्टेट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। अरे हमने यूट्यूब पे बहुत कुछ करा रखा, ठीक है। स्टैट के लिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आते हैं। अरे मैंने चैप्टर ही एक ऐसा लिया है जिसके अंदर पूरा मैथ बैठा है। रेशो से बड़ा चैप्टर नहीं है कोई, रेशो और परसेंटेज होता है, पूरा मैथ ही रेशो के अंदर बैठा है मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ, ठीक है। एक बार देखो, A/B, दो रेश, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ठीक है। देखो A/B 2:3 है, B/C 7:8 है, C/D 5:7 है। हमें क्या निकालना? AD। सबसे पहले आप निकालेंगे A B C और क्या भाई D निकालेंगे। A और B कितना भाई? 2:5 है। B और C कितना भाई? 7:8 है। C और D कितना भाई? 5:7 है मेरे प्यारे बच्चों, ये लो, ठीक है। यहां से अब देखो, आपने कंडीशन देख ली है कि यहां पर, यहां कितना आएगा भाई? 5, ठीक है। यहां कितना आएगा? 5। यहां कितना आएगा? 8 आएगा। और यहां कितना आएगा? 7 आएगा। और यहां कितना आएगा भाई? 5। और यहां कितना आएगा भाई? 5 आएगा, ठीक है। कोई डाउट है क्या? हाँ जी, बोलो भाई, आंसर बताओ जल्दी जल्दी। 1:4, 1:4, आंसर भी आ गया। फुल स्क्रीन नहीं, फुल स्क्रीन तो आ रही है भाई बच्चे, पूरी स्क्रीन है यार, एक बार आप चेक करें। हाँ जी, जी देखो भाई, 2 × 7 14, 14×5 कितना भाई? 70, बहुत बढ़िया। यहाँ कितना? 35, 35 × 5 कितना भाई? 3×5 = 15, 5×5 = 25, तो कितना? 175, ठीक है भाई। यहाँ 8×5 = 40, 5×6 = 20, तो कितना भाई? 200, ठीक है। 8×5 = 40, ठीक है। 7×6 = 28, तो मतलब कितना? 280 आया भाई, ठीक है। हमें क्या निकालना? A/D, A/D। A का वैल्यू कितना? 70 है। और D कितना भाई? 280। जीरो जीरो कैंसिल कर दो, कितना भाई? 1:4 कितना भाई? 4 हमारा आंसर। कितना प्यारे बच्चों? 1:4 हमारा क्या आ गया? आंसर आया भाई, 1:4 हमारा आंसर आया। बताओ भाई, किसी को डाउट है तो? जी, वेरी गुड। पूरा क्वेश्चन? यार हमारी स्क्रीन पे तो ठीक है बच्चे, पूरा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। चलो एक बार अब देखो अपनी उसमें जाके सेटिंग में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलो इसका आंसर तो बता दो जल्दी से, ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। इसका आंसर बताएं एक बार, क्या रहेगा? जी, इसका आंसर बताना। यदि A/B 2:3, B/C 5:7 है। थैंक यू भाई रचना। थैंक यू। देखो भाई, A/B, ये ठीक है। और ए, अब देखो A B C का वैल्यू निकालना है यार। A/B कितना? 2:3 है। और B कितना? B/C 5:7 है। यहाँ कितना आ जाएगा?
3 और यहाँ कितना आ जाएगा 5, गुना करो 10 आया, 15 आया और कितना भाई 21, सभी का आंसर आ गया होगा 10 15 21, 10 15 21। ठीक है जी, क्लियर। अरे वेरी गुड भाई जी, 10 15 21 क्लियर है। चलिए गुड मॉर्निंग। हाँ ब्लर स्क्रीन हो गई थी, मेरे को दिखाई दे रही है ब्लर स्क्रीन हो गई थी ना अभी। अभी तो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत इशू होगा बच्चे वो देख लेंगे यार, है ना। अभी तो आप कंटिन्यू रखें, ब्लर थोड़ा बहुत इशू सेटिंग का होगा तो वो कर लेंगे, ठीक है एक बार। चलो देखें एक बार, आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर बता दो भाई, देख अभी तो स्पीड से आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर बताएं इसका, ये मैं सोल्व नहीं कराऊंगा। हाँ हाँ, इसका आंसर बता दे भाई। 216 लाइव, वेरी गुड, ठीक है। चलिए भाई, अब बीच बीच में बलर का इशू आ रहा है, दोबारा फिर बलर हो गई है। कोई नहीं, एक बार मैं क्लास के बाद एक बार चेक कर लूंगा, अभी तो क्लास कंटिन्यू बीच में तो नहीं छेड़ सकते भाई इसको, है ना। ओके, हाँ जुनाली गुड मॉर्निंग भाई। एक सेकंड रुकना भाई, स्क्रीन ब्लर हो रही है ना, एक सेकंड रुकना। देखना अब, कोई थोड़ा बहुत इशू आ गया यार, उसको हम ठीक कर लेंगे बाद में, है ना एक बार। चलो अभी तो चल रही है क्लास। हाँ बलर बलर है बलर, हाँ बहुत ज़्यादा बलर हो गई है। अभी तो ठीक है, अब ठीक है ना। अब ठीक है, देखो अब एक बार चेक करना। हाँ ठीक है अब। चलो देखिए भाई, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर कितना दिया, 2 6 15 35, 2 6 15 35, 2 6 15 35 मतलब क्या, सही बच्चों का आंसर आया, मेरे को कराने की कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। 2 6 15 35 हमारा आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब आप एक बार देखें यहाँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। क्लियर, ऑटो फोकस है इसमें, कुछ बलर का सिस्टम आ गया, वो मैं क्लास के बाद चेक करा दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब तो ठीक है। हाँ बीच में हो तब क्लियर है, ठीक है, मेरे को पता, देखा यार मैंने अभी, ठीक है। चलो आ जाओ, ताकि यदि एक 1/A/1/B रेशो 1/C इज इक्वल टू 3/5/6, ठीक है, A/B/C अपने को निकालना है। भाई आप एक से बताएं, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है और ये वैल्यू इसके बराबर है, तो क्या 1/A इज इक्वल टू 3 और यहाँ 1/B इज इक्वल टू 5 और 1/C इज इक्वल टू 6, ठीक है, इज इक्वल टू 6, ठीक है जी। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या निकालना, ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी क्या, ये निकालना, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब ए का वैल्यू कितना 1/3, बी का वैल्यू कितना 1/5 और सी का वैल्यू कितना भाई 1/6। ए का वैल्यू 1/3, बी का वैल्यू 1/5 और सी का वैल्यू 1/6 है। अरे हमें क्या निकालना, ए बी और सी निकालना भाई, ए बी सी निकालना। ए का वैल्यू 1/3 है, बी का वैल्यू 1/5 और सी का वैल्यू कितना 1/6 है। तीनों का एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम कितना आया भाई, 30 आया, 30 आया। 30 को यहाँ रखो और 3 से डिवाइड करो, 10 आया। 30 को 5 से डिवाइड करो, 6 आया। 30 को कितना, 30 को 6 से करेंगे 5, आंसर कितना 10 6 5। अब यार
समस्या क्या, यदि यहाँ इतने बड़े मेथड से क्वेश्चन करना पड़ जाए तो कोई फायदा नहीं हमारा यहाँ, है ना। हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट कैसे, यदि प्यारे बच्चों ये 1 दे रखा इज इक्वल टू 3:5:6 दे रखा, तो कुछ नहीं करना ऐसा, आप डायरेक्ट 3, 5 और 6 का एलसीएम लो। एलसीएम कितना है भाई, 30 आया, और 30 को 3 से भगाएंगे 10 आया, 30 को 5 से भगाएंगे 6, और 30 को 6 से भगाएंगे 5। डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। एग्जाम में इस तरीके से करना, किसी को समझाना पड़ जाए तो ऐसे समझाना है, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 3, 1 इज इक्वल टू 5, 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू 1/5, c इज इक्वल टू 1/6। एलसीएम लेंगे 10, 6, 5, ठीक है। पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में क्या करना है, 3, 5 और 6 का क्या ले लेंगे बच्चे, एलसीएम हम ले लेंगे, ठीक है जी। हाँ ऑप्शन से कर लो, नहीं मैंने आपको बता भी दिया है। हाँ स्क्रीनिंग के लिए भी भाई, हाँ फर्स्ट ईयर में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो चुके हो तो दे देना आप, है ना। फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो जाने चाहिए आपके, या आप ईयरिंग में दे सकते हैं, दे के चेक कर लो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी भाई। ये क्वेश्चन बोलो, यदि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया दे सकते हैं यार, दे तो सकते हैं, देने में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर का आ गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वर्षा बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। यदि 5a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 2c है तो a b c का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब आप एक चीज बताएं यहाँ पे, कैसे। चलो देखो, एक बार डायरेक्ट बताऊं या पहले कॉन्सेप्ट से बता देता हूं। 5a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 2c, जब सारी चीजें आपस में इक्वल होती हैं, जब सारी चीजें इक्वल रहेंगी तो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट मान लो इक्वल में। क्या मानना है, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट मान लो। कांस्टेंट जैसे कि मैंने k मान लिया, क्या मान लिया भाई, k मान लिया, क्या माना, k, ठीक है। मैं समझा दूंगा, डायरेक्ट आंसर दे देंगे, पहले समझ लो बस कैसे आया। हमें पता 5a किसके इक्वल है, k के, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5a इज इक्वल टू k, और a इज इक्वल टू k डिवाइड बाय 5, और 3b इज इक्वल टू k, और b इज इक्वल टू k डिवाइड बाय 3, 2c इज इक्वल टू k, और c इज इक्वल टू k डिवाइड बाय 2। ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। हमें a, b और c का वैल्यू निकालना। a का वैल्यू k डिवाइड बाय 5, b का k डिवाइड बाय 3, इसका k डिवाइड बाय 2। k से k कैंसिल कर दो, इनका एलसीएम ले लो, कितना 30 आया। 30 को 5 से भाग करेंगे तो कितना भाई 6, यहाँ कितना 10, यहाँ कितना 15, 6, 10, 15 हमारा आंसर आया। 6, 10, 15 हमारा क्या आंसर आ गया, 6, 10, 15 हमारा आंसर, ठीक है। अब वेरी गुड, किस किस का, मनु शर्मा, शिखा, संजीत, गोल्डी, पूनम गोल्डी, नीड टू नो, लक्की चिकाना, सरिता, एंडी चौधरी, अशोक अत्री, लक्की, सालू, साहिल, पूजा, नीलम, मंजू रानी, सोनिया, सोनाली, प्रियंका, वेरी गुड भाई, सभी का आंसर आ रहा है। बेटा पेपर में ऐसा नहीं करना, ठीक है। पेपर में करना क्या है, पेपर में क्या कहा, 5a इक्वल टू 3b इक्वल टू 2c, सब बराबर दे रखा ना। डायरेक्ट एलसीएम लो, क्या लेंगे, एलसीएम। 5, 3 और 2 का एलसीएम कितना 30 आया। 30 को 5 से भगाएंगे 6, 3 से भगाएंगे 10, 2 से भगाएंगे 15, आंसर आ गया 6, 10, 15। ये लो, पेपर में ऐसे करना है, पेपर में इस तरीके से अपने को करना है, पेपर में ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना, ठीक है। वेरी गुड भाई, यस जी के आदित्य, यस नंदल, विदिति, आदित्य राणा जी के, क्लियर है भाई, है ना। आगे बढ़े अब यहाँ से, चलो सभी का क्लियर है तो यहाँ आगे बढ़ लेते हैं। हाँ स्क्रीनिंग के लिए भी अनुराधा, ठीक है बच्चे, आ जाओ भाई अब यहाँ से, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें आप एक बार। कहा यदि a डिवाइड बाय 2, b डिवाइड बाय 5, c डिवाइड बाय 7 है तो a b c का वैल्यू क्या होगा, a b c का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अपने को बताना है, ठीक। अरे भाई अब यहाँ पे a डिवाइड बाय 2, b डिवाइड बाय 5, c डिवाइड बाय क्या 7 हो तो a b c का यहाँ वैल्यू अपने को बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ये भाई है ना इक्वल, ये है ना बराबर मिलेगा, ऐसे नहीं होगा ये
डॉट नहीं, ये ऐसे इक्वल है, इक्वल 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 है ये ना, इक्वल, और ए बी सी के वैल्यू अपने को बताना है, ए बी सी के वैल्यू अपने को बताना है। अब देख, a डिवाइड बाई 2 इक्वल टू b डिवाइड बाई 5 इक्वल टू c डिवाइड बाई 7 है, ठीक है। हमें बताना है a रेशो b रेशो c क्या रहा होगा, a b c क्या रहा होगा। एक तो सीधा सीधा आंसर बताऊं, 2 5 7 आंसर आ गया डायरेक्ट ही। जब डिवाइड में और इक्वल हो तो डायरेक्ट वही वैल्यू क्या होती है, आंसर होती है भाई। नमस्ते, ठीक है भाई। हाँ, टॉपिक वाइज शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब कैसे हुआ, a डिवाइड बाय 2 इक्वल टू b डिवाइड बाय 5 और इक्वल टू c डिवाइड बाय 7 इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लो k। तो a डिवाइड बाय 2 इक्वल टू k और b डिवाइड बाय 5 इक्वल टू k और c डिवाइड बाय 7 इक्वल टू k। a इज इक्वल टू 2k और भाई b इज इक्वल टू 5k और भाई c इज इक्वल टू 7k। और हमें क्या निकालना, ए बी सी। ए का वैल्यू 2k, बी का वैल्यू 5k, इसका वैल्यू 7k, के से के कैंसिल कर दो तो कितना 2 5 7 हमारा क्या आंसर आया, 2:5:7। लेकिन पेपर में ऐसा लिखना नहीं होता, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। जीके, विधिति, मनु शर्मा, अरे वेरी गुड भाई, सभी अच्छे बच्चे हैं। यदि ये सब इक्वल में दे रखा ना तो नीचे वाली वैल्यू हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इतना बड़ा पेपर में करना नहीं होता कभी भी, बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कभी किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना है, क्योंकि चैप्टर वाइज सीरीज शुरू की है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि हर डाउट क्लियर करें, मतलब इस तरीके से पढ़ाएं कि किसी बच्चे का डाउट ही ना रहे, ठीक है। इस तरीके से अपने को पढ़ाना है कि किसी बच्चे का कोई भी डाउट ना रहे। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, डेली 10 बजे आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे, या 7 के 7 दिन भी हो सकती है, 7 के 7 दिन भी मैं क्लास ले सकता हूं आपकी, जो आपके अपकमिंग एग्जाम है, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बड़ा कम है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेली क्लास लेंगे भाई यूट्यूब पे, डेली की जितना भी टाइम मिलेगा मैक्सिमम टाइम आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। एलसीएम नहीं लेना मेरे बच्चे यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू क्योंकि इक्वल दे रखा, इक्वल नहीं दे रखा होता या मल्टीप्लाई में होता फिर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार डिवाइड में दे रखा है इसलिए नहीं लिया भाई, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे हाँ हाँ, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना। अब देखो, जो अभी लास्ट में कराया ना, उसी बेस्ड पे क्वेश्चन उठा लाए हम तो ना, डायरेक्ट एकदम से। हम्म, जब इक्वल होगा बच्चे तो ही आप एलसीएम का यूज करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। हाँ, ऐप पर भी होगी, शाम को क्लास रहेगी ऐप पर आज, ठीक है। यदि a डिवाइड बाय 2 b डिवाइड बाय 3 c डिवाइड बाय 5 सभी आपस में इक्वल है, a b c का डिवाइड बाय c का वैल्यू क्या होगा। अरे भाई देख, क्यों सोचे, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू कितना 5 है। इसने कहा ना a प्लस बी प्लस सी, 2 और 3 5, 5 और 5 10, ये लो। c का वैल्यू कितना है 5, भगा दो, आंसर आ गया 2। चलो अब ये बताओ छोटे सा, यदि मैं इससे पहले वाले कंडीशन नहीं बताता, ठीक है, इससे पहले वाली कंडीशन नहीं बताता, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते, मतलब ही नहीं बनता यार, नहीं बनता ना। इसलिए हमने क्या किया, पहले इसको पूरे को पिछला क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, इसलिए हमने डायरेक्ट इसका आंसर दे दिया। अरे बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड भाई, सभी का आंसर आ रहा है ना जी, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये तो कर लेंगे, इसमें कराने की जरूरत नहीं है ना। a/b 7/9, b/6 5/7, ac का मान क्या होगा, बताना बताना एक बार जल्दी बताओ, बताओ इसका वैल्यू बता दो एक बार जल्दी से, क्या रहेगा। a/c 7/9 5/7 है ना, 7×5 = 35 है ना, और भाई 9×7 = 63, 5/9 आ जाएगा। इसका आंसर बता दो। अचीवर एकेडमी ऐप, अचीवर एकेडमी की ऐप रहेगी हमारी, है ना जी। बताना भाई एक बार सभी का आंसर, आंसर बताओ एक बार इस क्वेश्चन का। इतने करा दिए यार, इसका तो आंसर बनता है 5/7। मनु शर्मा 5/7 क्यों भाई, 5/7, 5/9, 5/9, 5/9। हाँ, अशोक, मनु, अनीता, पूनम, रेनू, नीलम, वेरी गुड, बबीता, 5/9। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ डायरेक्ट। हाँ
अब बताओ भाई इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताओ, चलो इसका आंसर भी, इसका आंसर बताना। नेक्स्ट वाले का आ जाओ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है, इफ ए रेशो बी 3/4, बी रेशो सी 6/5, ए रेशो ए प्लस सी किसके बराबर है? भाई अब आप एक से बताएं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। हमने देखा कि ए बी और क्या सी, ए बी कितना 3/4 है, बी सी कितना 6/5 है, ठीक है। यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 6, यहाँ 18, यहाँ 24, यहाँ कितना 20 आया। ए का वैल्यू कितना 18 आया, रेशो ए प्लस सी, इसको जोड़ दो, कितना भाई 38 हमारा बना। कैंसिल कर दो, कितना 9 रेशो कितना भाई 19 आंसर, 9/19, 9/19। क्या चेक करना भाई? सुरेंद्र, नीलम, मनु, वेरी गुड, चलो भाई ठीक है, लकी। क्लियर है, सभी का आंसर आ गया होगा ना? 20 सेकंड का फर्क है भाई अपनी क्लास में और यहाँ से वहाँ डिलीवर होने में ना, 15 से 20 सेकंड का फर्क हो जाता है। वाह, अरे 9/18 ज्योति, कैसे बच्चे 19 आएगा, ठीक है। हाँ हाँ चलो शाबाश, कोई नहीं, सही चल रही है क्लास। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो यार कराने की जरूरत ही नहीं है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। इसका आंसर बता दो एक बार जल्दी से भाई। वॉइस क्यों नहीं, वॉइस आ तो रही है यार, वॉइस क्यों नहीं है भाई? हाँ, लेट्स ग्रो। कोई नहीं, एक बार आप इसको देखो, देखते हो उसके पहले वाले में भी क्या है। इसका आंसर बताओ भाई एक बार, ठीक है, इसका आंसर बताएं एक बार, करो जल्दी से। ए बी सी डी ई, अब की बार ई दे दिया भाई, ई दिया है तो आंसर आ जाना चाहिए सभी का। जल्दी बताओ इसका आंसर। इसको मैं सोल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं डी तक करा चुका हूं आपको, तो ई का भी मेथड आपको पता है, टेक्निक पता है, क्योंकि डी का कर लिया तो ई तक दिक्कत नहीं आती कोई भी। जब हमने डी तक कर लिया तो ई तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई इसको आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है जी। बताएं बताएं सब बस, कोई बात नहीं। आप एक बार अपना फोन चेक करें भाई, यदि वॉइस नहीं आ रही तो। जी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, शाबाश। आंसर बताएं इसका, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जो अभी दिया, ए बी सी डी ई तक, स्पीड से सभी बच्चे बताएं, वेरी गुड। सभी का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन को, और बता दें आप एक बार। 4 बजे ऐप पर, 4 बजे लाइव, ऐप पर 4 बजे लाइव रहेंगे, अभी बताएंगे, एक बार जल्दी बताएं भाई। जी जी जी, बताओ भाई, शाबाश। हाँ जी, आंसर ही नहीं आया यार किसी का, दोगी भाई? ए बी सी डी तक टाइम ले रहे हो? टाइम लेंगे इसमें करने में, है ना? होमवर्क दे दे इसको, चलो होमवर्क देते हैं, क्योंकि ये करा दिया मैंने ऐसा कि आपको होमवर्क करे। आ गया आ गया, मनु शर्मा, 3, 6, 8, 12, 16, 3, 6, 8, 12, 16, ठीक है। मनु शर्मा का आंसर सबसे पहले भाई, मनु शर्मा का आंसर सबसे पहले, ठीक है। मनु के बाद लक्की रानी, लक्की रानी का आंसर आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इसके बाद फिर मनु, लक्की, ठीक है, पूजा दैया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देख बच्चे, थोड़ा फिर चेंज कर दिया, एकदम से फिर बदलाव कर दिया हमने। यहाँ कैसे हो गया जी, वेरी गुड। अब आएगा 80, हाँ क्वेश्चन थोड़ा यार लंबा था ना। पूनम हर्षा, हाँ क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ई तक था, इसलिए थोड़ा बच्चों को लेट आ रहा है। वेरी गुड, आगे आगे शुरू हो गया यार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आ जाओ, हमें ए बी सी डी, अब की बार देखो थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में। हमें कहा ए बी कितना, 1/2, 3/8, ठीक है। बी रेसो सी 1/3, 5/9, और सी रेसो डी, ठीक है, 5/6, 3/4। अब की बार देखो इसका आंसर बताना भाई, ठीक है। आंसर आप बता ही देंगे, खैर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, जब फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन दे दिया, अभी तो फ्रैक्शन है, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन भी लेके आऊंगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या करना है, यहाँ 2 एकम 2, 2 चौक कितना 8,
3 एकम 3, 3 तिया कितना 9, 2 दूनी 4, 2 तिया कितना भाई 6। इसकी गुना यहाँ करें तो कितना 4 रेशो कितना भाई 3 आया। इसकी यहाँ करें तो कितना 3 आया, और यहाँ कितना भाई 5 आया। ठीक है, 5 दूनी कितना भाई 10 आया, और 3 तिया कितना भाई 9। ठीक है, अब हमने देखा ए बी रेशो 4:3, बी सी कितना 3:5, और ये 10 अनुपात कितना 9 है। ठीक है, वो ही शिशु तो नहीं है यार। लेट्स ग्रो, एक बार रीस्टार्ट करके देखे आप अपने फोन को, या क्लास को दोबारा चला के देखे। बाकी यार साउंड ठीक चल रहा है। ठीक है, इसका बताएं भाई। अब देखो हमने देखा ए रेशो बी 4:3, ये कितना 3:5, ये कितना 10:9 हमारा आया है। अब हमें ए बी सी डी निकालना है, ए बी सी और क्या भाई डी निकाल लेंगे। ए बी का वैल्यू कितना 4:3 है, और इसका कितना है 3 रेशो कितना भाई 5 है, और ये कितना भाई 10 रेशो कितना प्यारे बच्चों 9 है। 10 रेशो क्या 9 है, 10:9। अब हमने देखा कि यहाँ पे यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ कितना 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ कितना 3 आएगा, यहाँ 10 आएगा, और यहाँ क्या आएगा 10 आएगा भाई। ठीक है, ठीक है जी, जी थैंक यू बच्चे। ठीक है, चलो अब देखो 4 तिये 12, 12 गुना 10 तो कितना 120 आया, 3 तिया 9 तो कितना भाई 90, 15 तो कितना प्यारे बच्चों 150, 15 135। ठीक है, क्या निकालना था भाई, अब इसको कैंसिल कर दो, किस पे 15 पे कैंसिल हो जाएगा, है ना। 15 अठे 120, 15 छिके 90, यहाँ 10, और ये कितना 9, तो कौन सा भाई 8 6 10 9, 8 6 10 9। क्लियर है भाई। मंजू देवी गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। ठीक है भाई, वेरी गुड यार, सभी का आंसर मतलब देख भाई, मैंने एक प्रयास किया आज, और जो प्रयास मैंने किया, मैंने शाम को कहा था कि आप मेरा साथ दो, और मेरे प्यारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि सभी ने साथ दिया, और सभी लाइव मेरे को मिले अपना काम खत्म करके। ठीक है, जो कहीं वर्किंग है तो भी लाइव है, अभी मैंने देखा है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा है, और इसीलिए मैंने भी 0 से लेकर एडवांस लेवल की तरफ लेके चलूंगा, आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, बस मेरी इतनी इतनी गारंटी है, मैथ की वजह से किसी बच्चे के पेपर नहीं रहेगा। ठीक है, आपको जैसे क्लास खत्म होगी शाम तक, है ना, ठीक है, शाम तक लेट्स ग्रो। एक बार देखो मेरे बच्चे, देखो वॉइस देखो अब, ये पूरी कंप्लीट है, वॉइस क्लियर है ना। ठीक है जी, हाँ भाई, सभी लाइव हैं, तो मैथ की वजह से यार मैं आपका एग्जाम नहीं रहने दूंगा। जो ये पीडीएफ है आपके टेलीग्राम चैनल अचीवर एकेडमी पे ये मिल जाएगी, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको नंबर लिखाया था। जो बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है, या मैं जो मेरे जिसको डाउट होता है या कुछ इंक्वायरी करना है, ठीक है, वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है भाई, ये आप इस नंबर पे मैसेज छोड़ देना, जैसे फ्री होगा मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, ये नंबर मेरा रहेगा 7, ये नंबर मेरा रहेगा भाई, आप इस पे मैसेज व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, जैसे फ्री होगा मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है भाई, ये मेरा नंबर रहेगा। क्लियर है, ये मैथ में कोई भी डाउट होता है, मैथ में कोई भी समस्या आती है, तो भाई आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे बच्चे। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है ना, बस मज़ा आना चाहिए, बस एक बार मज़ा क्लास में आ जाए, और एक बार भाई पेपर हो जाए तो मज़ा आएगा। पेपर जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, उस दिन मज़ा आएगा। सबसे बड़ा तो ना पेपर क्रैक, ज्वाइनिंग फला फला डेट को ज्वाइनिंग है, फला फला आदमी की ज्वाइनिंग है। ठीक है, सबसे बड़ा आनंदित पल वो होगा आपके लिए। ठीक है, चलो आ जाओ। प्रीवियस ईयर शाम को, प्रीवियस ईयर चलेगा शाम को, अभी चलेगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अभी चलेगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से। क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट के हिसाब से शाम को हमारा क्या चलेगा, प्रीवियस ईयर चलेगा, क्योंकि अभी दिक्कत नहीं आने देंगे, कॉन्सेप्ट में समस्या नहीं आनी चाहिए ना बच्चों को। कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो पीवाई की तो उड़ा दोगे आप। हाँ डेली मिलेगी भाई, यूट्यूब पर डेली मिलेगी, आप टेंशन मत लो, यूट्यूब पे मैक्सिमम टाइम। अब देखो, यदि a/3, b/2, c/5 है, तो c+a+b+c का मान क्या होगा, ये वैल्यू अपने को बताना है। और ये मेरे बच्चे इतने वेरी गुड, वाह जी वाह। ठीक है, सीमा आज चेक करूंगा बच्चे, कल थोड़ा सा ना पीपीटी के उसमें टाइम मिला नहीं। ठीक है, देखो भाई, ए का वैल्यू कितना भाई 3, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू कितना 5, c+a भाई दोनों जोड़ दो 8, 8 का पावर दो, बहुत बढ़िया। a+b 3 और 2 5, 5 का पावर दो। b+c 5 और 2 7 का पावर दो। यहाँ कितना भाई 64, यहाँ कितना 25, और यहाँ कितना भाई 49 हमारा क्या आंसर आया, 49 हमारा क्या आंसर आया। ठीक है जी, ठीक है जी, शाम को वही 8 बजे, 8 सवा 8 की क्लास रहेगी हमारी। ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज के साथ
PY की सीरीज के साथ 8 बजे क्लास रहेगी, और बाकी भाई 4 बजे लाइव मिलेंगे। हाँ, टेलीग्राम लिंक आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं अपने वाले पे भी जोड़ दूंगा और मैडम वाले पे जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों पे जोड़ देंगे आपको, ठीक है, जो नंबर मैंने आपको अभी बताया था। चलो भाई आगे बढ़े। जी हाँ भाई, अब बताएं इसको। जी 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 जी। अरे यार मजा आ रहा है पढ़ाने में, देख सबसे अच्छा ना मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देखा है मैंने ना, लगातार बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए, यदि x इज इक्वल टू 1/3 y और y इज इक्वल टू 1/2 z है, तब x y z किसके बराबर होगा? इफ x इज इक्वल टू 1/3 y एंड y इज इक्वल टू 1/2 z, देन x y z इज इक्वल टू। ओके, अब देख मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये बात तो सीखनी है। इसको इसको क्या लिखेंगे, देख भाई, x इज इक्वल टू 1/3 इंटू वाई, ठीक है, यहाँ y इज इक्वल टू 1/2 z। जिंदगी में एक चीज याद रखना, जो तुम्हारे पास बैठे हो तुम्हारा नहीं है, ठीक है। व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको सारे लिंक विंक सब सेंड कर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया, ठीक है, कोई नहीं देता लेकिन मैंने दे दिया यार, बच्चे परेशान ना हो। अब देखो, जो तुम्हारे पास बैठो तुम्हारा नहीं है, वाई को उठा के उधर ले जाओ, x डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू 1/3, इसको लिखेंगे x रेशो वाई 1:3, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारे पास बैठो तुम्हारा नहीं है, z को उठा के उधर 1/2, तो कितना भाई, y रेशो कितना, z तो कितना 1:2, 1:2, 1:2 हमारा आया। हमें क्या निकालना, x y और z, ठीक है। एक्स वाई कितना 1 3, ये कितना 1 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ क्या 1 1, यहाँ 3, यहाँ कितना 6, 136, क्या भाई 136 हमारा आंसर आया, 136 हमारा आंसर आया, 136 हमारा क्या भाई आंसर आ जाता है, ठीक है। 136, कोई डाउट, कोई डाउट भाई किसी को? डायरेक्ट आंसर सभी का आ रहा है यार, किस किस बच्चे का नाम लूँ, सभी अच्छे हैं। हाँ, कमेंट कमेंट नहीं देख रहे हम, बस क्या है किसी का कोई इशू ना रह जाए, नाम तो मैं किसी का ले इंदा, कमेंट में देख इंदा, सिर्फ इसीलिए कोई इशू ना आ जाए और कुछ नहीं है, ठीक है सुषमा जी। और बिल्कुल ठीक चल रही है क्लास। चलो अब आ जाओ भाई, थोड़ा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आगे साथ साथ में ना, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आगे मेरे बच्चे। देखो भाई, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, उनका अंतर 115 है, तो उनमें छोटी संख्या याद करें। द रेशो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115, द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज, ओके, दो नंबर है भाई 3:8, ठीक है, 3:8, ठीक। इनका अंतर, एक चीज याद रखो, रेशो के अंदर बैठी वैल्यू ओरिजिनल नहीं होती, आर मान लो, क्या मान लिया, आर मैंने मान लिया, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे इसका और इसका डिफरेंस, 8 और 3 का डिफरेंस कितना 5, और डिफरेंस कितना दे रखा 115 बराबर 115, और आर बराबर कितना 115 भाग कितना 5, ठीक है। यहाँ पे 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 3 15, आर का वैल्यू कितना 23 है, इसने का छोटी संख्या, इसको कितने से गुना कर दें 23 से, तो कितना 69, 69 आंसर आया, 69 आंसर आया, 69 आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई, ये डाउट है, ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी यहीं तक रखें या आगे लेके चले, ठीक है भाई। तो आज ही क्लास हमारी यहीं तक रखेंगे, ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक, थैंक यू, ठीक है भाई। सही बच्चों ने बड़ा अच्छा साथ दिया, और अच्छा लगा कि भाई सभी बड़े ध्यान से इसको पढ़ रहे हैं क्लास को, ठीक है जी, क्लियर, ठीक है भाई जी, मज़ा आ रहा है। अरे भाई अब मेरी क्लास है ना, मैं क्लास के लिए जाऊंगा अभी मैं, ठीक है, थैंक यू यार, डेली मिलेंगे, कोई दिक्कत है, आप टेंशन मत लो, शाम को फिर मिलेंगे, ठीक है, डेली, ठीक है। होमवर्क का ना
होमवर्क के लिए आज पीपीटी पीडीएफ तैयार करवा दूंगा मैं आपको। होमवर्क भी डेली दिया करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है भाई? ठीक है, अब बताओ भाई किसी कोई। मैं 2 आवर यार, 2 आवर नहीं मनीषा, मेरी क्लास है यार अभी, है ना, क्लास लूंगा मैं। ठीक है, ऑफलाइन मेरी क्लास है। थैंक यू भाई, है ना, सही प्यारे बच्चों को इतना प्यार देने के लिए। ये टॉपिक पूरा कराऊंगा पहले बच्चे, एक टॉपिक पूरा हो जाएगा फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ये नहीं है कि मान लो आज कुछ और करा दिया कल कुछ और करा दिया, नहीं भाई। हाँ ठीक है ना, ये मतलब डेली, मतलब ऐसा है कि पहले एक चैप्टर पूरा होगा फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक चैप्टर पूरा होने के बाद नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। हाँ यूट्यूब पर भी, यूट्यूब पे लाइव लूंगा भाई 8 बजे करीब। कोई नहीं, कुछ मैं करवा दूंगा बच्चे, टेंशन मत लो आप। एप्लीकेशन का टाइम 4 बजे रहेगा। ठीक है जी, हाँ 10 अभी तो मैंने बंद कर दिया। मैं 10 क्वेश्चन आपको रिपीट कर दूंगा, मेरे को याद दिला देना, कल वाली क्लास में भी दिला देना, ठीक है? या व्हाट्सअप भी कर देना बच्चे, मैं आपको सोल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू भाई, ओके बाय। मिलते फिर अगली क्लास में, क्योंकि मेरी अभी एक क्लास है दूसरी ऑफलाइन, तो मेरे को वो पढ़ाना है, ठीक है? थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। कल फिर अब मिलते हैं इसी टाइम सेम टाइम, ठीक है? सेम टाइम सेम जगह, शाम को 8 बजे लाइव, 4 बजे ऐप पे, एप्लीकेशन पे। थैंक यू, बाय। ठीक है भाई, ओके।